Well, good evening, Assalamu alaikum. It's I, Mansoor. Most welcome on my YouTube channel Success Ray. So जिस तरह से हमने अपने सिविक्स की सीरीज को शुरू करा था 6th क्लास की, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर को हमने पढ़ लिया, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. ठीक है ना. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को पढ़ने के बाद मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी. ठीक है. आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. भाई मुझे एक बात बताइए, जहां पर डाइवर्सिटी होगी वहां डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही होगा. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़कियों और लड़कियों को ही लेके देख लें, लड़कियों को सारी एजुकेशन दे दी जाएगी, जबकि आज के टाइम में लड़के ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाह रहे, और लड़कियां जिनको ये कह के टाल दिया जाता है कि भैया ये तो पराए घर की है, इनको पढ़ा के क्या फायदा है. नहीं तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है, ये तो भेदभाव है सीधा सीधा. तो जहां पर डाइवर्सिटी होगी, जहां पर विविधता होगी, वहां डिस्क्रिमिनेशन होगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात. तो अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, चलो इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिटी कंट्री है. ठीक है. इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, नस्ल को लेकर, हर चीज को लेकर यहां पर लोग अलग अलग है एक दूसरे से. ठीक है, चलो मान लिया. लेकिन क्या आपको पता है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजियस, मतलब दुनिया में 8 बड़े रिलीजियंस है. ठीक है ना, धर्म है. एवरी सिंगल ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक एक, ठीक है ना, एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. अब जी बताइए मुझे, अगर इंडिया एक डाइवर्सिटी की कंट्री है, चलो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, डाइवर्सिटी तो हमें देखने को मिलती है. तो देयर आर 8 मेजर रिलीजियस इन द वर्ल्ड एंड एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया. और प्रत्येक जो है वो भारत के अंदर जो है वो प्रत्येक को मानने वाला आपको बंदा मिल जाएगा. अब देखो मैं कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा, डिस्क्रिमिनेशन की अगर आप बात करोगे, भेदभाव की, तो भेदभाव तो आपको, अगर भेदभाव नहीं होता तो शायद अम्बेडकर साहब इतना प्रोत्साहित होते ही नहीं, और शायद वो बाहर जो है वो जाते ही नहीं, स्टडी करते ही नहीं. ठीक है ना, और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो लड़ते ही नहीं. ठीक है ना. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर कहा जाता है. ठीक है ना, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मेरा मानना है कि इतना बुद्धिमान बंदा जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया, जहां पर उन्होंने कहा, पहला वर्ड उन्होंने क्या कहा कि वी द पीपल. क्या उन्होंने ऐसा क्यों कहा उन्होंने, है नहीं. डिस्क्रिमिनेशन हमारे दिमाग का एक जो है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 रिलीजियस और एवरी को जो है वो एवरीवन को भारत के अंदर माना जाता है. उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है भारत मतलब देयर आर 1600 लैंग्वेजेस. अब मुझे बताएं आप, 1600 लैंग्वेजेस that people mother tongues. ठीक है. अब आप मुझे बताइए कि यहां पर जो 1600 ज्यादा भाषाएं, 1600 से ज्यादा भाषाएं और जो है वो लोग बोलते हैं. और एक कमाल की बात और देखिए, एंड द 100 डांस फॉर्म. कितनी फॉर्म्स? 100 डांस फॉर्म्स भैया. मतलब यहां पर 8 बड़े रिलीजियस प्रैक्टिस किए जाते हैं, 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और 100 से ज्यादा डांस फॉर्म है. अब आप बताइए, टॉलरेट कर रहे हैं या फिर चेरिश कर रहे हैं, है नहीं, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं या फिर चेरिश कर रहे हैं. भैया यही तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हमें याद दिलाती है. क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A क्या था? टू प्रमोट हार्मोनी को प्रमोट करना एंड स्प्रेड द कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है ना, सामान्य भाईचारे को फैलाना सबके बीच में. कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई मुसलमान हो, कोई किसी भी जाति को, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता है, हमें सबकी जो है वो सबकी रिस्पेक्ट करनी है. ठीक है ना. तो अब इसको इरेज कर रहा हूं, ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन सा दिया था इसका, है नहीं. चैप्टर काम का है, आप सिर्फ इसको एक स्टोरी की तरह समझें. आप ऐसा मत समझना कि इसको भैया बर्दाश्त कर रहे हैं बंदे को, सामने वाले को कर दूं रेस. चलें जी.
100 डांस फॉर्म और 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस और क्या भैया 8 रिलीजियस मेजर रिलीजियस। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है बल्कि लोगों का एक माइंडसेट है, जो कि देखो डिस्क्रिमिनेशन 3 चीजों की वजह से होता है। मैं आपको पहली बता देता हूं, वो 3 वजह कौन सी है। पहली है प्रीजुडिस। कौन सा भैया? प्रीजुडिस, ठीक है, प्रीजुडिस। दूसरा है आपका इनइक्वालिटी, ठीक है, और तीसरा है आपका स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप, इन तीनों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन को लीड करते हैं। समझ जाओ कि ये लीड करते हैं, जहां ये तीनों होंगी वहां डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं ये है क्या। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। पहले मैं आपको प्रीजुडिस बता देता हूं। प्रीजुडिस क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, है नी। प्रीजुडिस मींस जज पीपल निगेटिवली। समझे जी? प्रीजुडिस मीन जज पीपल नेगेटिवली एंड सी देम इंफीरियर। जब हम ये समझते हैं, जब हम लोगों को नेगेटिव समझना शुरू कर देते हैं और लोगों को अपने से कम समझना शुरू कर देते हैं, वहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। वहीं से इस वर्ड का जन्म होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। समझ रहे हैं? जहां आप समझेंगे कि आई एम सुपीरियर एंड यू आर इंफीरियर देना है, वहां पर मामला खराब है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही जबरदस्त बात कही है, वो मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं मैं सही हूं, इस डजंट मीन्स कि तुम गलत हो। अगर ये वाली बात हम अपने दिमाग में रख लें तो कुछ गलत होगा नहीं, कुछ गलत होगा। कितनी बेहतरीन बात है। मैं सही हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, ठीक है ना। दिमाग में रखने वाली बात। मीन्स जज पीपल नेगेटिवली एंड सी देम इंफीरियर। ऐसा क्यों? और देखिए आगे। मीन्स जज पीपल नेगेटिवली एंड सी देम इंफीरियर when we think only one particular way is the best to do things, we often end up respecting others। देखो जी, ये प्रीजुडिस की पूरी डेफिनेशन है। आप दिखा दें इसको, मैं आपको बता देता हूं एकदम। प्रीजुडिस का मतलब है जब हम लोगों को नेगेटिवली देखते हैं और लोगों को इंफीरियर समझते हैं, अपने आप से कमजोर समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद when we think only one particular way। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर जब लोग अपने आप को बेहतर समझने लगेंगे और कहेंगे कि जो मैं कर रहा हूं वही बेहतर है, तो भैया गलती होगा। और इसी भावना को लेकर लोग एक दूसरे की इज्जत करना बंद कर देते हैं और इसी को प्रीजुडिस बोलते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलें, इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप क्या होता है? ये इट्स अ वन काइंड ऑफ स्पेशल हैबिट। ये एक स्पेशल हैबिट है। अब स्पेशल हैबिट क्यों है? स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। क्या समझे जी? हर बंदा एक दूसरे से अलग है ना, है नी। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज। इस पे ध्यान देना। क्वालिटीज, ये वर्ड बहुत काम का है। डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर।
एंड देयरफॉर इजीली रिकॉग्नाइज। एक बंदा जब बिल्कुल किसी दूसरे से अलग होता है और आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ठीक है ना। जैसे कि कोई नाई है तो कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, ठीक है ना। कोई कपड़े धोने का काम करता है, मतलब कुछ सम वर्क आर मोर वैल्यूड एंड सम वर्क आर लेस वैल्यू, है नहीं। तो कोई कोई वर्क ज्यादा वैल्यू वाले होते हैं, कोई कोई कम वैल्यू वाले होते हैं, तो सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है ना, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग उनके काम होते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, कलर को लेकर, जाति को लेकर, रंग को लेकर, भाषा को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, हर चीज में अलग है ना बंदा। आप समझ रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज, ठीक है, डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज। हाउएवर व्हेन वी ट्राई टू set a particular image for a person or a group of people on the basis of caste, creed, religions, economic status, education, मतलब जहां भी आप समझो, आप मेरी बात को, every individual is different and distinctive qualities. However, we try to set a particular image for a person or a group of people on the basis of caste, creed, religious, economic status, education, region or criminal और डंप। अब आप मेरी बात समझो, अगर किसी बंदे ने क्राइम किया है तो कैसे देखा जाता है हमारे समाज में, उसको कैसे देखा जाता है। अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम कर लिया तो सारे फैमिली मेंबर को ऐसे देखा जाएगा कि सारे बंदों ने क्राइम कर लिया, है नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम गर्ल है, अगर मुस्लिम गर्ल है तो दिमाग में क्या है, अगर मुस्लिम गर्ल है तो यार जाहिल होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, ठीक है ना। तो जहां पर जैसे कि पंजाबी लूज टेम्पर, तो इसके अंदर ये वाली बात हमारा एक माइंडसेट हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा एक माइंडसेट बन जाता है जिसके प्रति हम अपने दिमाग में बिल्कुल एक इमेज को तैयार कर लेते हैं कि हाँ यार बंदा एक होगा, गुजराती है तो अमीर होगा। ऐसा है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हमने अपने एक स्टीरियोटाइप को अपने दिमाग में रख लिया है कि भैया हर चीज को अपने हिसाब से हम सोचते हैं, अपने हिसाब से। लड़की है तो नहीं कर सकती, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर इफ यू आर थिंकिंग डेट कि लड़की है नहीं कर सकती, तो आई जस्ट वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ द इंदिरा गांधी है, शी इज नोन एज आयरन लेडी। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो इंदिरा गांधी का एग्जांपल आपके सामने है। एंड देन आई विल गिव यू द सेकंड एग्जांपल ऑफ द कल्पना चावला, है नहीं, वो भी तो एक लड़की थी ना जो चांद पर गई थी। आप मुझे बताइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर सकती, अगर आप स्टीरियोटाइप बनाएंगे जेंडर को लेके, लड़का है तो कर लेगा, लड़की है तो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है भैया। दूसरी बात, भैया पैर खराब है, हाथ खराब है, नहीं कर सकता, तो आई जस्ट वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ द स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसी चीज दी कि भाई साहब पूरी दुनिया हिल गई। उनको टॉप साइंटिस्टों के अंदर गिना जाता है स्टीफन हॉकिंग को। उनका पूरा शरीर पैरालाइज था, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी चीज करके दिखाई कि भाई साहब कमाल कर दिया, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो हमें अपने दिमाग में कोई भी इमेज ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि भाई लोग ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है जी। तो ये स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी। जूम करके दिखा देना। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते, जमीन आसमान के अंदर होता है दोनों के अंदर। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन देके आपको बताता हूं 2 से 3 पार्ट के अंदर, आप समझ जाओगे। समझे? इनइक्वालिटी
may be considered as the difference between caste, creed, religions, economic status, region, एजुकेशन। ठीक है, ये तो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी ऐसे हो सकती है, इस बेस पर इनइक्वालिटी हो सकती है। आप कहोगे नया क्या बताया, नया बताऊंगा अभी। वेयर डिस्क्रिमिनेशन takes place when someone intentionally acts against an individual and a group of people on the basis of, आप समझे इस चीज को। इनइक्वालिटी में और डिस्क्रिमिनेशन में क्या अंतर है, जूम करके दिखा देना प्रॉपर तरीके से ताकि सबके समझ में आ जाए। देखो, इनइक्वालिटी जो होती है वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इनइक्वालिटी जो होती है, असमानता, वो या तो हम जानबूझकर या फिर पैदाइशी हमारे साथ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा स्लम एरिया में पैदा होता है, गरीब परिवार के अंदर, तो वो जान के तो गरीबी नहीं लिया है ना अपने ऊपर। दूसरा, सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। सरकार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि भैया अपना विकास करिए, अपनी थ्राइविंग करिए, है नहीं, आप अपना विकास कर सकते हो, किसी ने किसी को रोका नहीं है। हर बंदा आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, किसी को रोका तो नहीं गया ना। तो अगर आप आईएएस आईपीएस या डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट नहीं बन पाते तो इसमें हमारी गलती क्या है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी हम इंटेंशनली भी लेके आते हैं, लेकिन अगर हम इंटेंशनली अगर इनइक्वालिटी अगर हम लेके आ रहे हैं तो हम ये आपको अधिकार नहीं दे रहे सामने वाले को, तो आप हमारे साथ भेदभाव करो। अगर सारे बंदे ऑफिस के अंदर बैठ के काम करेंगे तो कूड़ा कौन उठाएगा, ठीक है ना, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम सारे बंदे ऑफिस के अंदर बैठ के काम करेंगे तो सब्जियां कौन बेचेगा, ठीक है ना, ये छोटे छोटे काम कौन करेगा। तो सबको सबके काम उनकी स्टेटस, उनकी क्वालिटीज के हिसाब से, डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज के हिसाब से सब अपने अपने काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हूं तो आप गलत हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और वहां पर वेयर डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन समवन इंटेंशनली, जब डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब हम जानबूझकर एक्ट करते हैं अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब जब जान के हम ये समझने लगते हैं कि भैया आई एम सुपीरियर, यू आर इंफीरियर, मैं बेहतर हूं और तू गलत है और जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन में और इनइक्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। इनइक्वालिटी जैसे कि समझ लो, मैं आपको एक डेफिनेशन और देता हूं। इनइक्वालिटी में अगर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ठीक है ना। वेयर एज डिस्क्रिमिनेशन इज डन विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग एन इंडिविजुअल, मतलब जो इनइक्वालिटी है वो तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो होती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा कार्य है जो कि जानबूझकर किसी बंदे को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जाता है, उसको परेशान करने के लिए किया जाता है। अगर कोई काला बंदा है तो उसको चिढ़ाया जाएगा, अगर कोई छोटा बंदा है तो उसको छोटी उसकी हाइट के उसको चिढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हम जानबूझकर करते हैं, ऑटोमेटिकली भैया होता नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जूम करके दिखा देना। चले, तो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के अंदर जमीन आसमान का अंतर है, इसको सेम मत बोल देना।
अब मैं आपको एक चीज और लिख के बता देता हूं इसके बारे में ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन आर कनेक्टेड, ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, है नहीं, बट नॉट सिमिलर, लेकिन सिमिलर नहीं है। अगर आप सोचो कि सिमिलर है, एक जैसे, तो एक जैसे नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी में लीड और इनइक्वालिटी में लीड डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन कभी कभी इनइक्वालिटी लीड कर देती है डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब इनइक्वालिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल के अंदर दो बच्चे पढ़ रहे हैं और एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है और एक पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, तो अनइक्वालिटी क्या है कि वो अमीर है और वो गरीब है। तो हो सकता है कि अमीर का बच्चा गरीब के बच्चे को ये कहकर चिढ़ाए कि भैया हमारा स्टेटस तो तुझसे ऊपर है, इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहां पर इनइक्वालिटी ने क्या करा, डिस्क्रिमिनेशन को लीड कर दिया, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी की वजह से होता है, ठीक है। जूम करके दिखा दें। अब देखिए हमने अपना क्या माइंडसेट बनाया है कि जो पिकिंग गार्बेज या कटिंग हेयर या क्लीनिंग या वॉशिंग क्लोथ कर रहा होगा वो लेस वैल्यू वाला काम है, उनको डर्टी और इंप्योर समझा जाएगा। क्या ऐसा है हमारे समाज के अंदर? भैया अगर डायवर्सिटी है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हम खुद पैदा कर रहे हैं ना अपने दिमाग से। कुछ काम जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सारे बंदे ऑफिस में बैठ के काम कर लेंगे तो तुम्हारे घर का नलका खराब हो जाएगा, उसे कौन सही करेगा? हाँ भाई, तुम्हारे घर का पंखा खराब हो जाएगा, उसे कौन सही करेगा? बताएं आप मुझे, है नहीं। सारी चीजें अगर तुम ही कर लोगे, बैठ के ऑलराउंडर तुम हो जाओगे, तो भैया डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कौन करेगा? तो सबके अलग अलग काम होते हैं, कोई लेस वैल्यू तो कोई मोर वैल्यू, ठीक है ना। हमें किसी को कम नहीं हांकना, बस इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो है वो एक पिक्चर, इसके अंदर पूरी स्टोरी है, आप उसको स्टडी कर लिएगा, काफी बेहतरीन स्टोरी है। आप उसको, उसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले फेस किया था, अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेस्ड फर्स्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कब किया भैया? कब? 1901, 1901 के अंदर, ठीक है ना। 1901 के अंदर when he was 9 years old, जब वो 9 साल के थे, and when he was going to meet his father, जब वो अपने पापा से मिलने गए with his brother and cousin, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में और बता दूं। he was born into महार्स। ये महार्स क्या है? महार्स which was considered untouchable, ठीक है ना। मतलब महार कास्ट को जो है वो अनटचेबल समझा जाता है, ठीक है ना। और क्या है? they were poor, not owned land, मतलब वो गरीब हुआ करते थे, उनकी खुद की जमीनें नहीं हुआ करती थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो महार के अंदर पैदा हुए। अब ये महार जो है वो एक कास्ट, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार के अंदर पैदा हुए, जो कि पुअर जो है वो लोग जो गरीब होते हैं, उनकी खुद की अपनी पर्टिकुलर जो है वो अपनी जमीन नहीं होती। तो ये थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में था, और आप जो है वो पैराग्राफ के अंदर देख भी सकते हैं।
ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है दलित कौन होते हैं, ठीक है। तो दलित इज अ टर्म, दलित इज अ टर्म belonging that people so called lower castes, ठीक है ना, जिन लोगों को जो है वो लोअर कास्ट का माना जाता है, ठीक है ना। दलित इज अ टर्म बिलोंगिंग दैट पीपल, उन लोगों से बिलोंग करती है जो कि लोअर कास्ट के जो है वो माने जाते हैं, ठीक है ना। दिस was considered untouchable, और इसको क्या माना जाता है, अनटचेबल माना जाता है, ठीक है ना। दिस वॉज अनटचेबल, और इसी वजह से दलित पीपल हैव बीन considered themselves broken, ठीक है जी, ब्रोकन। अब ये वर्ड जो इन्होंने लिया है ब्रोकन वाला मतलब उनको जो है वो छोटा समझा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि भाई वो ये नहीं कर सकते और छोटी जाति के हैं, कि आपको पता लगे कि आप 2 किलोमीटर तक पानी भरने जाएं और वहां पर आपको पानी भरने के लिए मना कर दिया जाए, आपको अपने ही गांव के बाहर रहना पड़े, ठीक है ना, आपको गांव के अंदर आने की इजाजत ना हो, आप टेंपल के अंदर आ नहीं सकते क्योंकि आप छोटी जाति के हैं। तो ये जो है ना, दलित इज अ टर्म बिलोंगिंग दैट पीपल आर सो कॉल्ड लोअर कास्टेड, दिस वाज कंसीडर्ड द अनटचेबल, इसको अनटचेबल माना जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है हाउ प्रीजुडिसेस किस तरह से लोगों का माइंड सेट है, ठीक है ना। हाउ प्रीजुडिसेस हैव बीन broken द दलित पीपल, किस तरह से जो है इस प्रीजुडिसेस ने जो है वो दलित लोगों को जो है वो तोड़ दिया, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप जब एक बंदे के साथ भेदभाव करोगे तो क्या होगा, वो अपने आप को छोटा समझेगा। when you will consider yourself superior and the person who is stand in front of you, the person you will consider the person is inferior, तो कैसे मामला चलेगा, मैं सही हूं मतलब मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, ठीक है। अब लास्ट मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या पढ़ने वाली चीज है, इरेज कर दूं मैं इसको, जूम करके दिखा दे। आप इसके अंदर देखोगे कि एक पिक्चर हो रही है जिसके अंदर लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने राइट्स के लिए, है नहीं। एक वुमन देखोगे आप जिसने बच्चा होल्ड कर रखा है, ठीक है ना, और लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने राइट्स के। वो राइट्स कौन कौन से हैं, अब मैं आपको बताता हूं। पीपल मस्ट हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है जी। लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो कोई से भी धर्म को माने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म को माने, उनका अधिकार है भैया। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 ये बताता है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोई जरूरत तो नहीं है, निचोड़ बता रहा हूं आपको, निचोड़ चैप्टर खत्म है, बस ये लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सेकंड चैप्टर आपका डन है। पीपल मस्ट हैव फ्रीडम टू फॉलो रिलीजियस, उसके बाद एंड फ्री टू स्पीक एनी लैंग्वेज, एंड फ्री टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल। क्या समझे जी, किसी भी धर्म को किसी भी फेस्टिवल को मनाने की आजादी हो, कोई भी भाषा बोलने का अधिकार हो, किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी हो, तो ये सारी चीजें सारे राइट्स की डिमांड करी, ठीक है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा भी गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और नो रिलीजियन नो फेस्टिवल और लैंग्वेज
लैंग्वेज मस्ट बिकम कंपल्सरी, मस्ट बिकम कंपल्सरी टू फॉलो ऑल। ठीक है, कोई भी धर्म, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं बनाना है कि वो सभी को फॉलो करना है। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबका अपना अपना धर्म है, सबके अपने अपने फेस्टिवल है। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजियंस इक्वल। मुबारक हो जी, आपका सेक्युलर भारत बन गया, सेक्युलर भारत बन गया, मुबारक हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया जिसके अंदर लोगों को अपना धर्म अपनाने की आजादी हो, कोई भी भाषा बोलने की आजादी हो, कोई भी फेस्टिवल मनाने की आजादी हो, और किसी भी धर्म को और किसी भी भाषा को और किसी भी रिलीजियस को कंपलसरी नहीं करा जाए, और जहां पर सरकार जो है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करेगी, वहां पर बनेगा सेक्युलर कंट्री, जहां पर सभी को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो इसी को बोलेंगे सेक्युलर कंट्री। अब देखो मैंने कहां से कनेक्ट करा, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को इक्वल समझा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। क्या देगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी। याद करो भैया, अपॉर्चुनिटी हमने अपने प्रियम्बल में पढ़ा था कि सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और सबको इक्वल समझेगा हमारा जो है वो क्या, गवर्नमेंट। तो ये हमारा सेक्युलर कंट्री बन जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या कनेक्शन है। तो आपको इसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि सिविक्स का 6th क्लास का सेकंड चैप्टर था। आई होप कि ये सारा आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना, दें और शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।